हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किरण जी के जीएस क्लासेस में। तो आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। तो पूछा है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। क्या ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। ये सही है। इससे हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यह है ऋग्वेद। इससे अपना पहला सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह है पुराण। यह श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अल्पव्य है? तो यह महाभारत का है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? यह बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला करते हैं। जातक। तो जातक अपना बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। इसे सी अपना सही होता है। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? यह है नागसेन। चलिए अपना अगला करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसमें किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। तो चलिए अगला करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियाँ पर। तो अगला चलिए करते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है इंडिका। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? यह पाणिनि द्वारा। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। चलिए रचित कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र इसके नाटक का नायक है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो विल्हड़ है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज राजोत्सव। कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ कौन नहीं आया था? हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। निम्नलिखित से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले किया था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। जियोग्राफिया की रचना किसने की थी? जियोग्राफिया की रचना की थी स्ट्रैबो ने जियोग्राफिया की रचना किया था। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन की रचना किसने की थी?
इसकी रचना किया था? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने इसकी रचना की थी। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो जिससे फाहियान चीन का निवासी था। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में वेनसांग भारत आया था। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था? तो यह पाल साम्राज्य को रोमा कहा था। यह पाल साम्राज्य को रोमा कहा था। अल-बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह आया था मोरक्को।